स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। सो इट इज़ विद्यार्थी क्लासेस चैनल ऑन यूट्यूब। क्लास 6 एनसीईआरटी होल नंबर पार्ट 4 सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, यानी कुछ हम लोग इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग हैं सॉल्व करेंगे। जो पीछे जो प्रॉपर्टी सीखे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उनके आधार पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो सीखे उसके बेसिस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी हमको क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है, इसको गुना भाग करना है, जो भी है गुना दिया हुआ है, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, रीअरेंज करना है, इसको हमको सजाना है सुटेबल सही तरीके से। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है तो इसका ट्रिक यही है कि आप कुछ ऐसा पेयर चुनो जिससे कि आपको लास्ट में जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो। ठीक है, आप ऐसा पेयर चुन के गुना करो जिससे कि आपको लास्ट में जीरो आए, बस। तो अगर मान के चलो हम 4 लें और ये ले ले 1768, तो अगर हम गुना करेंगे 4 8 32 का 2, देखो ऐसे गुना करते हैं, ये छोटा नंबर है इसको इधर भेजो राइट तरफ, गुना ऐसे ही करते हैं ना राइट की ओर से। 4 8 32 का 2 कितना आया? 32 आया। जीरो नहीं आया तो ऐसा पेयर नहीं चुनेंगे। पेयर कौन सा चुनेंगे? जिसमें जीरो आए। 4 5 20, 4 5 20, देखो 20 का जीरो आ गया ना, यानी यही पेयर होगा। तो पेयर हमारा होगा 25 और 4 का, 25 4 का पेयर लेंगे और गुना 1768 कर देंगे। इसको गुना करने का तरीका सीखो, बहुत बच्चा को नहीं आता, सीखो। 4 5 20 का जीरो, तुम इंग्लिश में बोलना, 4 5 20, 4 5 20 का जीरो हाथ में लगा 2, 4 दूना 8 2 10, ठीक है, गुना 1768। इसको भी गुना करना सीखो, 1768 को 1 से गुना करो, आएगा 1768, 2 शून्य पुट कर दो, 176800, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर पे आओ, 2 × 166 × 50। ठीक है, कुछ गौर कर रहे हो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला में बताए थे कि आप रीअरेंज कर सकते हो, मतलब इन तीनों नंबर को गुना करने से अच्छा है कि हम ऐसा पेयर ले ले, 50 × 2 का पेयर ले ले, फिर इसको गुना कर दे 166 से। ठीक है, सो 2 × 50 × 166 करेंगे। क्यों ले रहे हैं ऐसा पेयर? क्योंकि हमको जीरो मिल रहा है। देखो ये 2 है, यहाँ 50 है, 50 और 2 है, तो 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, है ना। अगर 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा। तो ये पेयर नहीं लेंगे, तो कौन सा पेयर लेंगे? पेयर कौन सा लेंगे? 2 और 50 का, 2 और 50 का पेयर लेंगे, ऐसे गुना 166 करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 × 166। ठीक है, 100 × 166, और इसको गुना कैसे करेंगे? 166 को 1 से गुना करेंगे, 166 आएगा, 2 शून्य पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा 285 × 4 × 75, 4 × 75 चुनेंगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे हम ये भी तो चुन सकते हैं 4 × 285, तो चलो पहले हम करते हैं, इसको चुनते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे कि कैसा पेयर चुना जाए? ठीक है, तुम बोलोगे कि ये चुना जाए, 4 5 20 का जीरो आ रहा है, यानी ये चुन सकते हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे 285 × 4, ठीक है, × 75। ठीक है, 4 5 20 का जीरो हाथ में लगा 2, 4 8 32, 2 34 का 4 हाथ में लगा 3, 4 दूना 8 3 11। अब तुम बोलोगे जा सर आप तो बताए थे कि जीरो आता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, यहाँ तो कैलकुलेशन टफ हो गया, बिल्कुल टफ हो गया। देखो 114 है, यहाँ पे 1140 है, × 75 है, कैसे करेंगे? फंस गए ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा पेयर लेना होगा। ठीक है, पेयर अब दूसरा क्यों ले? तो लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो कैसे लेंगे पेयर? देखो जब किसी एक पेयर को लेके आंसर जो है तुम सोचे ये पेयर सही रहेगा, उसका आंसर टफ आ गया, तो उसका दूसरा पेयर ले लो, चेंज कर दो इसको। तो इसको ले लो, 4 × 75 ले लो, ठीक है, × 285 ले लो। ठीक है, अब करो गुना, 4 5 20 का जीरो हाथ में लगा 2, 4 7 28 2 30 × 285। अब तुम बोलोगे ये टफ हुआ? नहीं, ये आसान हुआ, ध्यान से देखो। 3 5 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 8 24 25 का 5 हाथ में लगा 2, 3 दूना 6 2 8। फिर से देखो 3 5 15 का 5 हाथ में लगा 1, हम हिंदी में बोलते हैं, 3 5 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 8 24 25 का 5 हाथ में लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 2 शून्य बैठा दिए, 85500, 85500 जो है हम लोग का आंसर है। ठीक है, इजी हो गया है कि नहीं? अब ऐसे ही यहाँ गुना करेंगे, तो यहाँ अगर हम लेते हैं 5 9 जा 45, 5 वाला लास्ट में नहीं लेंगे। अगर लेते हैं 5 6 जा 30 का 0, यानी ये पेयर ले सकते हैं। तो चलो करते हैं, 625 गुना 16 करो, ठीक है, गुना 279 करो। ठीक है, अब बोलोगे ये तो टफ हो गया, आप तो बोले थे इजी होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर तुमको ट्रिक, इसमें जो ट्रिक है वो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अभी के लिए तुम समझो इसमें क्या करोगे। इसको सिंपल गुना करोगे,
करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास चारा नहीं है कोई, क्योंकि ये लॉन्ग कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे गुना करना होगा। 6 25 30 का 0 हाथ में लगा 3, 6 दूना 12 3 15 का 5 हाथ में लगा 6 6 6 36 1 37, ठीक है। 1 5 5 1 दूना 2 1 6 0 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, ऐसे 6 7 2 8 1 9 6 3 9 1 10, ठीक है। कितना आया 10,000 गुना 279, समझे। तो 625 को 16 से किए तो हमको नहीं आता था 625 को 16 से कैसे करते, तो इसलिए हम इस प्रोसेस से गए। तो इससे 10,000 आया और 279 आया। इसको 279 को 1 से करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 शून्य पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग के लिए कि हाँ चलो आसान हो गया थोड़ा, ठीक है। अब हो सकता है तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आया हो, ठीक है, या तुमको लगे कि नहीं हम थोड़ा और ट्रिक हो जाए, तो ट्रिक देखो क्या है, इसमें ट्रिक लगाते हैं। देखो अगर समझ में आता है तो अच्छा बात है। ट्रिक देखो क्या है, 625 गुना 16 है, 625 है गुना 4 गुना 4 कर दो, गुना 279 कर दो, ठीक है। अब देखो 4 25 20 का 0 हाथ में लगा दो, इसको ऐसे कर दो या ऐसे भी कर सकते हो। 4 25 20 का 0 हाथ में लगा दो, 4 दूना 8 2 इसका 0 हाथ में लगा 1, 6 24 1 25 गुना 4, फिर इसको ब्रैकेट में ले लो गुना 279। देखो 25 चौक 100 होता है, 0 0 2, ये लगाने की जरूरत नहीं है, गुना 279, ठीक है। तो याद करो 10,000 गुना 279 पिछले बार भी था, इस बार भी उतना ही है। तो 279 1 2 3 4, ठीक है। ये समझ में आया 16 को 4 गुना 4 क्यों किए। देखो अभी तुमको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो कि इसको 4 गुना 4 तोड़ दिया, टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमको ये चीज़ आसान लगने लगेगा। तुमको समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या को किस दो संख्या के गुना के हिसाब से लिखें, यानी 16 को 4 गुना 4 लिखें तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम लोग को करना है, तो चलो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह और इसमें करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो उतारते हैं हम क्वेश्चन, फिर तुमको हम बताते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये क्वेश्चन है, कैसे पकड़ोगे देखो बताते हैं। याद करो पिछले बार बताए थे कि अगर 2 गुना 3 प्लस 5 है तो इसको तुम 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 लिख सकते हो, है ना। 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5, 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब एक बात बताओ सोच के कि अगर मान के चलो इसको हम छुपा दें, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, मान के चलो तुमको क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5, तो क्या इसको मिटा देते हैं पहले। मान के चलो तुम क्वेश्चन है 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से लिखना, ध्यान से सोच के देखो हम क्या बोल रहे हैं। क्या इसको 2 गुना 3 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे देखो, प्लस है, प्लस के इधर कुछ है, ठीक, प्लस के इधर कुछ है, ध्यान से देखो, प्लस के इधर कुछ है, प्लस के उधर कुछ है, प्लस के इधर क्या ऐसा है जो प्लस के उधर भी है, प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के उधर भी एक टर्म है ना। प्लस के इधर 2 गुना 3 है, प्लस के उधर 2 गुना 5 है, क्या प्लस के उधर कुछ ऐसा है जो उधर भी है, हाँ 2 है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ठीक है। तो नहीं कहता है कि भाई मेरे मिलता जुलता है सभी जगह, 2 इसमें भी है, तो 2 दोनों से कॉमन आ गया, क्या आ गया, कॉमन। ये कॉमन सीखना बहुत जरूरी है, कॉमन कैसे निकालते हैं, 2 कॉमन निकालो, यानी जो 2 था तो उसको 1 कर दो, 2 कॉमन निकला, गुना यहाँ भी था, गुना यहाँ भी था, गुना के साथ निकला, 2 ऐसे आ गया, गुना, बचा क्या, ध्यान से देखो, 2 उड़ गया, 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या, ध्यान से देखो 3 प्लस 5, ठीक है। और इसी को तो तुम लिखते हो ना, 2 गुना 3 प्लस 5 लिखते हो कि नहीं, इसी को तो तुम लिखते हो। एक सेकंड लाइन पे रहना, वीडियो में बने रहो, हाँ इसी को ना तुम लिखते हो, 2 गुना 3 प्लस 5 को तुम लिखते हो 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। तो अगर हम 2 गुना 3 प्लस 5 को 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 लिख सकते हैं, तो क्या हम 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 को 2 गुना 3 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 गुना 3 प्लस 5 को अगर हम 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी चीज़ को अगर हम फैला सकते हैं तो उसको सिकोड़ भी तो सकते हैं ना, समझ रहे हो ना। किसी चीज़ को एक्सपैंड कर सकते हैं, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तो उसको वापस हम ले भी तो सकते हैं ना। यानी 2 गुना 3 प्लस 5 को अगर हम 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 लिख सकते हैं, तो इसको कलेक्ट करके का क्या मतलब है कि 2 इससे कॉमन निकालो, 2 गुना 3 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ सीखना जो है, ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है सीखना इसको, ठीक है।
तो इसी के आधार पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब जरा तुम यहां देखो, मान के चलो कहीं दिया है 4 गुना 5 प्लस 4 गुना 6, ठीक है। बताओ इससे कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लिए, 5 प्लस 6 आ गया, बस आ गया आंसर। 4 गुना 5 प्लस 6 11, 11 चौक 44 हो गया, यही आंसर है। ध्यान से देखो 4 कॉमन निकाले, 4 जो है यहाँ कॉमन आ गया, 4 यहाँ कॉमन आ गया, 5 प्लस 6 बचा, 5 प्लस 6 4 निकला, 4 गायब, 4 यहाँ गुना के साथ, 5 प्लस 6 ब्रैकेट में, 4 गुना 11 44। मान के चलो कोई बोलता है 66 गुना 66 गुना 11 प्लस 66 गुना 12 है, तो 66 कॉमन निकल लेंगे। हटाओ, ऐसे देखो मैजिक करो, 66 को उठा के यहाँ करो, गुना बचा के 11 प्लस 12, यहाँ बचा 66, 11 प्लस 12 23, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको सीखना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी से क्वेश्चन जो है बनेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे जंप करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये चीज़ सीख गए तो आसान हो जाएगा। चलो यहाँ देखो 297 इंटू 16 प्लस 297 इंटू 4, प्लस के इधर कुछ ऐसा है जो प्लस के उधर है, हाँ 297 निकाल दो, इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, स्मॉल ब्रैकेट देंगे, क्या बचा 16 प्लस 4, इसको लिखेंगे 297 गुना इसको क्या लिखेंगे 20। इसको गुना करने आता है, सीख लो, 2 7 14 का 4 हाथ में लगाए, 2 9 18, 1 19 का 9 हाथ में लगाए, 2 2 4 1 5, 1 0 बैठा दो, यही हो गया आंसर। चेक कर लेते, 5940 आंसर है नहीं, आंसर डी का है आंसर। आगे देखो इसको निकालना, क्या निकालेंगे, यहाँ देखो ध्यान से देखना, 5429 इंटू 91 प्लस 7 इंटू 54279, 54279 इंटू 91, ये प्लस है यहाँ 91 है, 7 इंटू 54279, ध्यान से देखो 54729 कॉमन लो, 54279 कॉमन लो, गुना डालो, यहाँ डालो 91, यहाँ 91 प्लस 7, 54279 कॉमन आया, इंटू के साथ 91 प्लस 7 आ गया, ठीक है। फिर इसको लिखो 54279 इंटू 91 साथ कितना होता है 98, ठीक है। देखते हैं इसको गुना किया है या फिर क्या किया है, एक सेकंड रुक जाना, हमको देखने दो यहाँ क्या है, 91 है ना, दूसरा नंबर 91 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, सॉरी यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा, तब आसान होगा कैलकुलेशन, 9, तो 91 और 9 कितना होता है 100, ठीक है। अब देखो 54279 54279 को गुना किया 1 से, इतना आया, इंटू मतलब वो 00, ठीक है। तो क्या किया 54279 कॉमन निकाले, इंटू 91 प्लस 9, देखो यहाँ क्या बचा 91 प्लस 9, ये 91 प्लस 9, ठीक है। आगे चलो अब बनाते जाएंगे, बहुत बोल लिए इस पे, अब बनाना शुरू करो। अच्छा एक क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं, यहाँ देखना 81265 इंटू 269 माइनस, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, 81265 इंटू 169, तो बस 81265 कॉमन निकाल लो, इंटू के साथ ब्रैकेट में क्या बचा 269, यहाँ क्या बचा 169 और बीच में क्या चल रहा है माइनस, यहाँ लिखो 81265 इंटू 269 में से 169 जाएगा 100 आएगा, यहाँ लिखेंगे 81265 2 शून्य, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 1 2 3 जो है इजी था, 1 2 4 जो था इजी था, 4 में बस इतना ही चीज़ था कि यहाँ पे एक माइनस था तो माइनस दे दिए, ठीक है, प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है, इसलिए तो नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब एक ये क्वेश्चन है जो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देना होगा, पूरा फोकस यहाँ तो आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस देखो जब तुम प्लस और माइनस को देखोगे ना तो उसी से तुमको पता चल जाएगा कि इधर क्या है उधर क्या है, ठीक है। कभी कोई मैच कर जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, कभी कोई नहीं मिलेगा तो कॉमन निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ 3845 इंटू 5 है, इंटू 762 है, यहाँ 769 इंटू 25 इंटू 238 है, 238 है, क्या इधर 238 है नहीं, 25 है, क्या इधर 25 है नहीं, 769 है, क्या इधर कुछ है, यहाँ 762 है, ये 762 है, मिसप्रिंटिंग नहीं है, 762 ही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे क्या, यही क्वेश्चन उठता है। तो देखो क्या करेंगे, देखो 25 है, 5 है, 25 होता है, 5 5 से 25, तो उस हिसाब से तोड़ेंगे। तो 3845 इंटू 5 इंटू 762 को रहने देंगे, प्लस
769 भी रहने देंगे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 238, ठीक है, इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 238, ठीक है। अब हम जरा गुना करके देखेंगे कि ठीक है यहाँ 3845 है यानी कोई बड़ा नंबर है, इंटू 5 इंटू 762 है, ठीक है, इंटू 5 इंटू 762 है। तो हम देखते हैं कि क्या 3845 इधर ला सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि अगर 3845 आ गया तो 3845 इंटू 5 पकड़ा जाएगा, तो यहाँ पे भी मान लो इसको मल्टीप्लाई करके आता 3845 तो इंटू 5 तो आ जाएगा, तो फिर कॉमन निकल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या 769 को 5 से गुना करते हैं तो इतना आता है, 5 9 45 का 5 हाथ में लगा 4 6 25 30 4 34 का 4 3 6 25 7 25 35 3 38 3845 आ गया। यानी इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया 3845, देख लो इसको मल्टीप्लाई करके आया 3845, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3845 इंटू 5 इंटू 762 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया 3845, और ये इंटू 5 कुछ नहीं हुआ, ये इंटू 5 ऐसे ही रह गया, इंटू 238, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो प्लस के इधर कुछ ऐसा है जो मिलता है, तो प्लस के इधर 3845 है, इधर भी है, मिल गया, ठीक है। अच्छा प्लस के इधर 5 है, इधर भी प्लस के इधर 5 है। अच्छा प्लस के इधर 762 है, इधर 238 है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे। जो जो मैच कर रहा है उसको बाहर कर लेंगे, बाकी जैसा है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, जैसा कि करते आ रहे हैं। 3845 जो है तुमको मैच हुआ, साफ लिखते हैं थोड़ा, 3845 जो है मैच हुआ, इंटू 5 भी मैच हुआ। बोलोगे इंटू 5 कहाँ से हुआ, बोले हुआ, देखो 3845 इंटू 5 मैच हो रहा है, 3845 इंटू 5 मैच हो रहा है, तो दोनों को निकाल देंगे। तुम पूछोगे दोनों को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3845 इंटू 5, 3845 इंटू 5 कॉमन आया, इंटू करो, ब्रैकेट में डालो 762 238, क्योंकि ये और ये जो है मैच नहीं कर रहा था, ये मैच हो रहा था, तो उसको निकाल दिया और इसको ऐसा ही हम छोड़ दिए, ठीक है। इसको अब क्या लिखेंगे, 25 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हाथ में लगा 2, 8 25 40 2 42 का 2 हाथ में लगा 4, 5 15 4 19, और इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, 700 200 जो है हमारा हो जाएगा। देखो 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, 3 6 9 10 का 0 हाथ में लगा 1, 7 2 9 1 10, ठीक है। और इसको तुम सॉल्व कर सकते हो 19225 0 0 0, 19225 को 1 से करेंगे 19225 0 0 0, ठीक है। एक बार हम आंसर देख लें कि इतना आंसर है कि नहीं। 19,22,000 नहीं, 1,92,25,000 देखते हैं, 1,99,99 है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखते हैं गुना करके। 5 5 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हाथ में लगा 2, 8 25 40 2 42 का 2 हाथ में लगा 4, 5 3 15 4 19, 1922 ही तो आ रहा है, देखे तो गुना करके कुछ गड़बड़ है क्या। 3845 इंटू 5, 3845 इंटू 5 देखते हैं, गुना कर रहे हैं, रुक जाओ। 3845 इंटू 5 19225 सही है, 19225 और यहाँ हो गया 1000, ठीक है आंसर। उसमें मिस प्रिंटिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो ये हो गया, तो ये बता दिए, और क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे अभी। अब है देखते हैं क्या करना है अब हम लोग को, इसके बाद इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग को करना है, अभी बाकी है करना। हाँ प्रोडक्ट निकालना है अभी, और है कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक एकत्रित करना सीख गए, एक जगह कलेक्टिव लिखना सीख गए, अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो बिखरा हुआ उसको समेट रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, जो समेटा हुआ यानी जो सही से उसको बिखारेंगे, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसको करते हैं, इसी वीडियो में ये चीज़ होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज लगाओ, जो पढ़े हो देखो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा और इस प्रोडक्ट को निकालो। प्रोडक्ट मैंने गुना, डिफरेंस मैंने घटाओ, एडिशन मतलब जोड़, सम मतलब होता है SUM, सम मतलब जोड़ भी होता है, गुना भी होता है, घटाओ भी होता है, भागा भी होता है। सम मतलब होता है एक ऑपरेशन, एक क्वेश्चन जो तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। सो 738 गुना 103 बहुत आसान है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देना ध्यान से ट्रिक समझो, पहले तो इसको हम मिटाते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे 738 को 103 से गुना करना है, 738 को 103 से गुना करना है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऐसे जाएंगे तो ट्रिक लगाना होगा। ध्यान से रखो,
जो भी नंबर तुमको इजी लग रहा है देखने में, कौन इजी ज़्यादा लग रहा है, 103 या 738? देखो ध्यान से, 103 इजी है। यहाँ इजी कौन है, 102। यहाँ इजी कौन है, 1005। 168 इजी नहीं है, 1005 इजी है, क्योंकि 1005 को हम 1000 + 5 लिख सकते हैं। कोई बोलता है मेरे पास 1005 रुपया है, तो क्या बोलेंगे, 1000 + 5 रुपया, है ना। कोई बोलता है मेरे पास 103 रुपया है, तो उसका क्या मतलब है कि मेरे पास 100 और प्लस 3 रुपया है। वैसे यहाँ पे 1008 जो है इजी है, तो जो इजी लग रहा है उसको 100 के हिसाब से तोड़ दो, उसको 100 पे प्लस करके तोड़ दो। तो देखो 738 गुना इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 3। अब याद करो कि अगर कोई नंबर दिया है a गुना b + c, तो उसको a गुना b + a गुना c तोड़ सकते हैं। यानी 738 को अगर गुना करना है 100 + 3 से, तो उसको हम 738 गुना 100 + 738 गुना 3 हम कर सकते हैं। इसको हम 738 पे 2 शून्य, और इसको हम 3 × 24 का 4 हाथ में लगा 2, 3 × 3 = 9, 2 × 11 का 1 हाथ में लगा 1, 7 × 21 = 22, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ने का तरीका 4 और 0 4 होगा, 1 और 0 1 होगा, 2 और 8 10 होगा, उसका 0 हाथ में लगा 1, 2 और 3 5 होगा, 1 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। दिस इज आवर आंसर। समझेंगे, समझिंग, something something समझिंग, something something समझिंग, nothing is hoing, nothing is hoing. Okay, now feeling eyeing, feeling is a must. इसको 100 + 2, इसको देखो 854 2 शून्य प्लस 2 चौके 8, 2 पचे 10 का 0 हाथ में लगे, 8 दूना 16 1 17। इसको जोड़ो 8 0 0 0 0 0 7 4 11 के हाथ में लगे 5 1 6 1 7 8 7 1 0 0। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आंसर हम चेक कर लेंगे सबका। 258 इंटू 1008 को हम, शायद ये 10,008 लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 + 8, 10,008 है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 258 इंटू 10,000 प्लस 258 इंटू 8, यानी इसको भेजो इससे लड़ने +2, इसको भेजो इससे लड़ने, बस 258 लिखो, 1 2 3 4 पुट करो, प्लस 8 8 64 का 4 हाथ में लगा 6, 8 पचे 40, 6 46 का 6 हाथ में लगा 4, 8 दूना 16 4 20, इसको जोड़ो 4 यहाँ 2, 6 और 0 को 6 लिखो, 0 0 को 0 लिखो, 2 और 0 को 2 लिखो, 8 यहाँ लिखो। दिस इज आवर आंसर। इसको सॉल्व किया जाए, इसको लिखेंगे हम लोग 1000 + 5, अब बोलेंगे 168, अब बोलेंगे जा ये कैसे करेंगे, ये तो हमको आता ही नहीं है। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन रहे ना जहाँ पे जिसको तुम तोड़ रहे हो पहले है उसको बाद में कर दो। तरीका देखो, क्या हम 20 गुना 3 को क्या 3 गुना 20 लिख सकते हैं? सोच के बोलो, क्या यही 20 गुना 3 को हम 3 गुना 20 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में। बिल्कुल यही काम यहाँ करेंगे, पहले 168 लिखेंगे, इसको 1000 + 5 लिखेंगे। ठीक है, इसको 168 लिखेंगे, गुना 1000 लिखेंगे, प्लस इसको 168 लिखेंगे, गुना 5 लिखेंगे। ध्यान देना थोड़ा, मार्कर फिर हम फिल करेंगे अभी इंक इसमें। इसको लिखेंगे 168, 1 2 3 पुट करेंगे, इसको देंगे 5 8 40 का 0 हाथ में लगा 4, 5 6 30 4 34 का 4 हाथ में लगा 3, 5 का 5 3 8, इसको 0 0 0 4 0 4 8 0 8 8 6 1। दिस इज आवर आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सही है या नहीं। ठीक है, चेक करना ज़रूरी है। 168840 ठीक है, 2582 064 ठीक है, 87108 ठीक है, 87108 ठीक है, 76014 ठीक है। सारा आंसर हम लोग का सही है। अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? कुछ एक क्वेश्चन दिया रहता है, एक प्रॉब्लम दिया रहता है वर्ड्स में, उन्हीं को वर्ड्स में हमको सजा के उसको सॉल्व करना होता है। उसको समझना पड़ता है कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको इन्फॉर्मेशन के मदद से हमको एक इक्वेशन तैयार करना है, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी तैयार करना है, क्वेश्चन तैयार करना है, फिर उसको सॉल्व करना है प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम पे आने वाले हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को पहले लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए वीडियो पॉज करना होगा। चलिए हम वीडियो रोकते हैं पहले। चलो देखो क्वेश्चन। अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of
पेट्रोल और मंडे, ठीक है। तो एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपने कार में पेट्रोल भराता है, ठीक है। 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को कितना भराता है वो? 40 लीटर पेट्रोल वो अपने टैक्सी में जो है भराता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन यानी ट्यूसडे को ही फिल्ड द टैंक विद 60 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। टैक्सी ड्राइवर है, पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा ही उसको। अगले दिन जो है वो टैंक में 60 लीटर पेट्रोल डलवाता है। अगर पेट्रोल का दाम 45 रुपये प्रति लीटर है, इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹45 पर लीटर, पर मतलब होता है प्रति, यानी 1 लीटर का दाम 45, पर लीटर कहीं भी लिखा है पर ग्राम पर लीटर, तो वो बोलना चाह रहा है एक के बारे में, यानी 1 लीटर का दाम कितना है? 45 रुपया, ठीक है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो पेट्रोल पे उसने कितना रुपया खर्च किया? तो एक दिन मंडे को उसने क्या किया? 40 लीटर पेट्रोल भराया। ट्यूसडे को उसने कितना भराया? 60 लीटर पेट्रोल भराया। अच्छा, टोटल पेट्रोल उसने कितना भरा? 40 + 60, ठीक है। अच्छा, जिसको हम 100 लिख सकते हैं, 100 लीटर पेट्रोल में भराया। अच्छा, 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है? ये अभी हम रफ में बता रहे हैं, फिर थोड़ा अच्छे से इसको लिख देंगे। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 45 रुपया है, तो 100 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा? सोच के देखो, 100 × 45 कैसे करेंगे? 4500, यानी वो 4500 रुपया खर्च कर चुका है। हाँ, ऐसे समझो, 40 60 100, 1 लीटर का 45, 100 लीटर भराया, 100 लीटर का 45 × 100, 4500। समझ रहे हो ना? सिंपल बात है। तुम अपने स्कूटी में मान के चलो टोटल 100 लीटर पेट्रोल भरा चुके, ठीक है, अभी तक। तो कितना का तुम पेट्रोल भरा है? 45 के हिसाब से अगर मान के चलो 3 महीना में जो रेट रहा वो 45 ही रहा, ठीक है। तो 45 × 100 4500। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 45 रुपया, तो 100 लीटर पेट्रोल का 4500, 45 × 100। ऐसे समझो, एक टॉफी का दाम 20 रुपया है, ठीक है। 2 टॉफी का 2 × 20, 3 टॉफी का 3 × 20, 100 टॉफी का 100 × 20। एक का पता चला, जितना का बोल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड, इसको क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी यूनिट में निकालो, जितना में निकालना निकाल दो, यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। मैथ्स में आगे पढ़ेंगे, इस पर बहुत क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लिख देते हैं अच्छे से ताकि इजिली बन जाए, ठीक है। तो आसान है बनाना। चलो, तो लिखेंगे पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, फिल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितना पेट्रोल भराया? 40 लीटर्स। पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे 60 लीटर्स। अब लिखेंगे टोटल पेट्रोल फिल्ड, टोटल पेट्रोल फिल्ड। टोटल पेट्रोल कितना हो गया? 40 + 60 लीटर्स, यानी 100 लीटर्स। अब लिखेंगे नाउ, यानी अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 45 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ यानी दाम निकालना है 100 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का दाम अगर 45, तो 100 लीटर पेट्रोल का दाम 45 × 100 क्या? रुपया। 100 लीटर पेट्रोल का दाम 45 × 100 निकलेगा यहाँ 4500 रुपया। दिस इज अवर आंसर। यही तरीका लिखने का, देख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, उसको लिखना होगा, तो पाउच करते हैं इसको हम। चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि अ वेंडर सप्लाइज 30 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो एक जो दूध वाला है वो 30 लीटर दूध एक होटल में देता है सुबह में, यानी दूध वाला है सुबह में किसी होटल में मान लो कि कुछ फंक्शन वगैरह है, तो वो कितना दूध देता है? 30 लीटर, ठीक है। मॉर्निंग में वो कितना दूध दिया? 30 लीटर्स ऑफ मिल्क, और 70 लीटर दूध वो शाम में देता है, ठीक है। हो सकता है कुछ बन रहा होगा, गाजर का हलवा वगैरह बन रहा होगा या खीर वगैरह बन रहा होगा, ठीक है। होटल में कुछ फंक्शन होगा, पार्टी वगैरह। सो 30 लीटर दूध वो सुबह में देता है और 70 लीटर दूध वो शाम में देता है। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹25 पर लीटर, यानी अगर दूध का दाम है 25 रुपया प्रति लीटर, जो कि अभी नहीं चल रहा है करेंट में, ठीक है। 2023 आ चुका है, दूध का दाम 45, 50, 52 रुपया ऐसे हो चुका है ना। तो बहुत ही महंगा हो चुका है दूध प्रति लीटर। तो पता नहीं कौन जमाना का बात है, हो सकता है आज से 5 साल पहले का बात होगा। तो 25 रुपये प्रति लीटर जो है ये दूध का दाम, यानी 1 लीटर का दाम कितना है? 1 लीटर मिल्क का दाम कितना है? 25 रुपया। हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, ठीक है। तो कितना मनी जो है वेंडर को देना होगा प्रतिदिन, ठीक है।
प्रतिदिन वो होटल में दूध दे रहा है, 30 लीटर दिया, फिर 70 लीटर, ठीक है। तो कितना मनी उसको जो है जाता है पर डे, है ना, मतलब कितना कॉस्ट उसका बनेगा। तो सबसे पहले समझो कि मॉर्निंग में वो कितना दूध दिया, मॉर्निंग वो कितना लीटर दूध दिया, 30 लीटर। इवनिंग में वो कितना दूध दिया, 70 लीटर। टोटल जो मिल्क है वो दिया एक दिन में, इन वन डे, एक दिन में टोटल वो कितना दिया, सुबह भी दिया दूध और शाम भी दिया। टोटल कितना दूध दिया वो होटल में, 100 लीटर। 1 लीटर का दाम 25 रुपया, 100 लीटर का दाम 25 गुना 100 रुपया, 25 गुना 100 होता है 2500 रुपया। यानी एक दिन में वो 2500 रुपया जो है वो वेंडर को जाता है उस होटल के द्वारा। यानी वेंडर के पास कितना रुपया है, वेंडर को कितना रुपया देना होगा, होटल वाले को 2500 रुपया। देख लेते हैं इसका आंसर कितना है, 2500 है, ठीक है। अब इसको रफ में, तो रफ में कि हम इसको फेयर करना होगा, अच्छे से लिखना होगा थोड़ा, तो लिखेंगे क्या बोलता है, सप्लाई करता है ना, तो मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कितना 30 लीटर्स। मिल्क supplied in evening, good evening sir, 70 liters. Okay, now total milk supplied in one day, total milk supplied, total जो दूध उसने दिया होटल वाले को कितना दिया, in one day, एक दिन में। That total milk in liters will be 30 liter plus 70 liter will give us 100 liters of milk. So 100 liters of milk. Okay, now cost of 1 liters of milk, 1 लीटर दूध का दाम कितना है, 25 रुपया है। कॉस्ट ऑफ 100 लीटर दूध का दाम ऑफ मिल्क 25 गुना 100 रुपया, रुपया, ये आ जाएगा हम लोग का 2500 रुपया। यही है हमारा उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पे, जिसके लिए हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को लिखते हैं, फिर हम लोग आगे उसको समझेंगे। चलो आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ठीक है। ये क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन यानी होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। क्या हमको होल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना है। अच्छा, होल नंबर्स को हम डिवाइड किए, जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया और 2 को 1 से किया, तो क्या दोनों एक जैसा है, ये भी देखना है। अच्छा, मान के चलो 1 2 3 है, तीनों को डिवाइड किया आपस में, ठीक है। कैसे करेंगे बताएंगे। 1 2 3 है तो 1 और 2 को डिवाइड किए और फिर उसका जो रिजल्ट है उसको 3 से डिवाइड किए। फिर 1 2 3 है तो 2 3 को डिवाइड किए, फिर उसको 1 से किए। तो क्या ये होल नंबर देता है हमको, इनका जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं डिवीजन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनको जब हम डील करते हैं तो क्या ये हमको होल नंबर मिलता है, तो आंसर है नहीं, तीनों केस में नहीं मिलता है, ठीक है। याद रख लो, प्लस जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर जो है प्लस के केस में फॉलो होता है और गुना के केस में फॉलो होता है, बस। यानी 2 नंबर को जोड़ोगे तो होल नंबर मिलेगा, 2 नंबर को गुना करोगे तो होल नंबर मिलेगा, 2 नंबर को पलट के गुना करोगे तो होल नंबर मिलेगा, 2 नंबर को पलट के जोड़ोगे तो होल नंबर मिलेगा, 2 नंबर को 3 होल नंबर को आपस में जोड़ोगे तो या फिर ऑर्डर चेंज करके जोड़ोगे तो होल नंबर मिलेगा, 3 होल नंबर को आपस में गुना करोगे, पलट के गुना करोगे तो भी होल नंबर मिलेगा। लेकिन माइनस के केस में और भागा के केस में होल नंबर नहीं काम करता है। यानी होल नंबर का जो प्रॉपर्टी है, ये जो भी प्रॉपर्टी है वो डिवीजन और माइनस में होल नंबर नहीं फॉलो करता है, दूसरा नंबर दे देता है, नेगेटिव नंबर दे देता है, फ्रैक्शन दे देता है, कुछ और दे देता है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए और बी होल नंबर है तो ए भागा बी जो है हमेशा होल नंबर नहीं होगा, हमेशा होल नंबर नहीं होगा। देखो, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम मान लो कि 2 को 2 से भागा दें, तो चलो देते हैं। मान लो कि 2 होल नंबर है हमारे पास, 2 है, या मान के चलो 6 और 3 है, इजी लेते हैं ताकि तुमको समझ में आए। देखो, मान के चलो 6 है 3 है, इसको भागा दो, 6 भागा 3 करो, क्या आया, 2 आया।
होल नंबर होल नंबर होल नंबर, तुम बोलोगे आ गया, लेकिन देखो ध्यान से देखो, मान लो हम 2 ले लें और यहाँ 1 ले लें, ये मान लो कि हम 2 ले लें, 1 ले लें और 2 ले लें, ठीक है, और हम 1 को 2 से भागा दें, 1 को 2 से। उस समय क्या था कि हम 6 को 3 से किए ना, अब हम 1 को, ये भी तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, चलो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, भागा दो, ये आएगा 1/2 आएगा। 1/2 को जब तुम भाग दोगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। ये होल नंबर नहीं है, 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, लेकिन 0.5 होल नंबर नहीं है। यही यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं डिवीजन में हम होल नंबर्स को जब चेक करते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं, तो पता चलता है कि 2 होल नंबर्स को हमको डिवाइड करके हमेशा होल नंबर नहीं आएगा। इस केस में आ गया, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। तो प्रॉपर्टी तभी अच्छा होता है जब वो हर समय फॉलो हो। अगर नहीं हो रहा है, एक जगह भी अगर वो प्रॉपर्टी किसी रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब वो नहीं फॉलो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो प्रॉपर्टी सही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 0.5, ये होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है फॉलो नहीं होता है, यानी डिवीजन में होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। देखते हैं कम्यूटेटिव फॉलो करता है कि नहीं। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे 3 है और मान के चलो हमारे पास यहाँ पे 2 है, या मान के चलो हमारे पास 6 है और यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है। ए है 6, बी है 2, चलो देते हैं 6/2 करते हैं और यहाँ पे 2/6 करते हैं। मतलब क्या ऑर्डर चेंज करने पे असर पड़ता है? चलो 6/2 3 हो गया, ये तो 3 आ गया, होल नंबर 3, ठीक है। इज नॉट इज इक्वल टू 2/6, 2/6 होता है, 2 का 2 2 6, 1/3 होता है। ये 3 है और ये 1/3 है, ये एक चीज नहीं है। 3 का मतलब है 3 रोटी, और 1/3 का मतलब है कि एक रोटी का 3 हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा ले लिए, ये है 1/3। 1/3 एक फ्रैक्शन है, क्या है? फ्रैक्शन है। इसमें ऊपर वाला टर्म जो है ये छोटा है, यहाँ बड़ा है, नीचे 3 इज नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है 1/3 का, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। किसमें आएंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। देखते हैं कि अगर मान लो ए बी सी 3 होल नंबर है, तो देखते हैं उनको ऑर्डर चेंज करके भागा देने से क्या होता है। मान के चलो हमारे पास 6 है, 3 है, 1 है, तो 6/3 भागा अगर 1 कर दें इधर से, और अगर मान के चलो इधर हम 6 3 1 है, भागा दें, मान के चलो इन दोनों को भागा देते हैं और यहाँ से हम इन दोनों को भागा देते हैं। 6/3 2 होगा, भागा 1 करेंगे, 2/1 1 होगा, 2/1 2 होगा, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, देखो 6/3 कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, 6/3 कितना होता है? 2 आता है। अब तुम बोलोगे ये तो सेम आ गया, यानी फॉलो करता है। देखो नहीं करता है, नंबर चेंज करके देखो, नंबर चेंज करके देखो, सब पलट जाएगा। जैसे ही तुम नंबर चेंज किए, 6 3 1 भी होल नंबर है, और यहाँ 1 2 3 भी होल नंबर है, भागा दो दोनों को, 1/2/3 चेक करो, 1 2 3 चेक करो, ये देखो इसको भागा दो और इसको भागा दो, 1/2 1/2, ये होल नंबर नहीं है, खत्म खेल, ये होल नंबर नहीं है, यहीं पे खेल खत्म हो गया, ये होल नंबर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी होल नंबर नहीं है। यहाँ देखो 1/0 या 0/1, 0/1 यानी 0/1 है ना। देखो 1 में क्या गुना करे जो 0 आएगा? 0। 4/2 निकालते हो, कभी 4/2 निकाले हो? 4/2 कितना आता है? 2, है ना। तो अगर हम 0/2 करें, 0/2, पता है 0/2 कितना होगा? देखो यहाँ पे, ये क्यों बता रहे, ध्यान रखना जरूरी है। 0/2 0 होगा, लेकिन 2/0 करो, 2/0 जो है नॉट डिफाइंड होगा, जैसे नॉट डिफाइंड उसमें बोले थे, मतलब मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, इसको हमको भागा दे के होल नंबर मिल रहा है, लेकिन ऑर्डर चेंज करके हमको नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे 1/2 भागा 3 है, फॉलो नहीं हो रहा है। 1/2 होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है ही नहीं, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, वैसे ही डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, वैसे ही डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूट करो डिवीजन में, मतलब वो ओबे नहीं करेगा नियम को, इसको, ठीक है, अलग अलग आंसर दे देगा, यहाँ अलग आंसर दे देगा, यहाँ पे जो है अलग आंसर दे देगा, मतलब होल नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो इतना ही था इस चैप्टर में, क्लास 6 एनसीईआरटी होल नंबर पार्ट 4। देखते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह है क्या जो हम बता सकते हैं इस पर, हमको नहीं, हाँ 1 2 प्रॉपर्टी और है, तो वो प्रॉपर्टी भी हम तुमको थोड़ा समझाना बाकी, अभी जा नहीं सकते हैं। 1 2 प्रॉपर्टी और है, उस 1 2 प्रॉपर्टी को समझा देंगे और इसी के साथ चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम जो पाउज करते हैं फिर उसको लिखते हैं।
चलो आगे देखो, डिवीजन बाय वन, 2-3 प्रॉपर्टी और देखेंगे और इसी के साथ चैप्टर जो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 4 में ही सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज की और हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। सो डिवीजन बाय वन, यानी कोई भी होल नंबर है उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही होल नंबर मिल जाएगा। जैसे ये ठीक उसी तरीके का है जो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पढ़े थे कि मान के चलो 5 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 को 1 से करेंगे तो 5 मिलेगा। 1 1 1 कहीं भी है, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर आ रहा है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ केस यहाँ भी है कि अगर 15 को आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 मिलेगा, 16 को 1 से करेंगे 16 मिलेगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। अब तुम बोलोगे 0 को कैसे डिवाइड करेंगे 1 से, देखो 0 को डिवाइड करना है 1 से, ऐसा ही ना देते हैं। 1 में क्या गुना करेंगे जो 0 आएगा, 1 में 0 गुना करेंगे 0 आएगा, कटम कुट्टी बचा कितना 0, ठीक है। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। हर जगह जो है 1 है, यानी जो कोई भी होल नंबर अगर 1 से डिवाइड होता है तो वही होल नंबर हमको मिलता है। यही ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a कोई होल नंबर है तो a डिवाइडेड बाय 1 a हो जाएगा, ठीक है। एक है डिवीजन ऑफ 0 बाय एनी होल नंबर। अब हमको 0 को डिवाइड करना है किसी भी होल नंबर से, 0 को डिवाइड करना है किसी भी होल नंबर से। मान लो यहाँ 0 है, कोई बोलता है 0/5 करो। 0/5 का क्या मतलब है, 0/5 कैसे निकालते हैं, ऐसे समझ रहे हो ना। 4/2 को कैसे लिखते हो, ऐसे ही ना लिखते हो, ये बीच में ये उधर, तो वैसे ही ये बीच में देखो, ये इसको छोड़ो 0/5 छोड़ो, ये बीच में और ये उधर, इसको निकालते हैं 2 दूना 4। वैसे ही इसको कैसे निकालेंगे, 5 लिखेंगे 0, 5 में क्या गुना करें जो 0 आ जाए, 5 में 0 गुना करेंगे 0 आ जाएगा। तो अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम 0 को किसी भी होल नंबर से डिवाइड देते हैं तो हमको 0 मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड यानी मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं आएगा, यानी वो चीज मीनिंग नहीं बनता है कोई उसका, ठीक है। तो 0/a जो है 0 हो जाएगा। a यहाँ पे कोई होल नंबर, यानी 0/5 0 होगा, 0/6 0 होगा, 0/99 0 होगा, 0/1 0 होगा, 0/10 0 होगा। और डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी अगर आपके पास कोई भी होल नंबर a है, a जो है यहाँ पे 20 50 100 कुछ भी हो सकता है, और उसको आप 0 से भागा देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होगा। यानी 15/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 16/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोलो या एनडी बोलो, एनडी नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी ये जो साइन है ना, ये दिखाता है नॉट डिफाइंड को, मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है, सिंबल है दिखाने का, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं। तो 15/0 नॉट डिफाइंड बोलो तुम, इन्फिनिटी छोड़ दो, तुम बोलो नॉट डिफाइंड, एनडी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 100/0 नॉट डिफाइंड, 16/0 नॉट डिफाइंड। देखो बात को समझो पहले, 15/0 का क्या मतलब है कि 0 में क्या गुना करे, देखो ऐसे ही नहीं लिखते हैं, 15 बीच में 0 उधर, 0 में क्या गुना करे जो 15 है। अब तुम हमको बताओ कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको आप 0 से गुना कीजिएगा तो 15 आएगा, सोच के देखो, तुम ही सोचो। तुम लिखते हो 4/2, तो तुम इसको लिखते हो 4 को बीच में, 2 को इधर, 4 बीच में 2 इधर, 2 दूना 4, यानी 2 में 2 गुना करते हैं तो 4 आता है, तो हमारा जो ये डिवीजन सॉल्व होता है। अब तुम हमको बताओ कि 0 में क्या गुना करेंगे जो 15 आएगा, पता ही नहीं, तो मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या होता है, परिभाषित है, यानी इसका मीनिंग फिक्स है, इसका कुछ मीनिंग होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब कोई मीनिंग नहीं है। तो 0 में क्या गुना करेंगे 15 आएगा, कुछ नहीं, पता नहीं, इसलिए नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर जो है होल नंबर्स पूरा जो एनसीईआरटी में था सारा कुछ बता चुके हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी होल नंबर पार्ट 4, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स था ये, मतलब आगे हमको बताना था। ये पार्ट 4 एक ही वीडियो में हो जाता, लेकिन पार्ट 4 जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमको बताना पड़ा, क्योंकि वो वीडियो जो है रिकॉर्ड होते होते ऑफ हो चुका था, कुछ कारण हुआ होगा, इसलिए हमको दूसरा इसका सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको बनाना पड़ा, ठीक है। नहीं तो पार्ट 4 का सिर्फ एक ही वीडियो में सारा हो जाता, ठीक है। सो क्लास 6 एनसीईआरटी होल नंबर पार्ट 4 सब कुछ हो चुका है। तो अगर ये चीज़ समझ में आया ये चैप्टर, तो क्या करना है, इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, और बस, और क्या। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।